खूनी झड़प पर चीन का कबूलनामा। बड़ी खबर, चीन ने अपने 5 सैनिकों के मारे जाने के बाद आखिरकार लंबे वक्त के बाद कबूल ली है। चीन ने पहली बार इस बात को सोशली माना है, इंटरनेशनली माना है कि हां, गलवान की झड़प में जो 2020 जून में हुई थी, भारत के सैनिकों के साथ साथ हमारे सैनिक भी इसमें मारे गए थे। हालांकि भारत ने खुले मंच पे ये कहा था कि हमारे इतने सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन चाइना इस बात को हमेशा से छुपाता रहा है। लेकिन देर से सही चाइना ने यह बात मान ली है कि गलवान झड़प में उसके सैनिक भी मारे गए थे। बिल्कुल, और अधिक जानकारी के साथ अभ्यस मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अभ्यस, चूंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें, डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब लगभग दोनों देशों के बीच थोड़ा समझौता तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी बीच चीन की ओर से यह कबूल लेना कि हाँ, उनके 4 सैनिक मारे गए हैं। क्या कोई चालबाजी भी हो सकती है ये चीन की? इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए प्रिया, आपको बता दिया जाए कि राजनाथ सिंह के राज्यसभा में बयान के बाद चीन थोड़ा बैकफुट पर नजर आया है। आपको याद होगा, पेंगोंग से सेना हट रही है, उसके बाद रेजांगुलाक से भी सेना हटने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। करीब 200 किलोमीटर तक चीन के सैनिक हट चुके हैं। ऐसे में चीन का यह कबूलनामा, यानी उसको समझ में आ गया है कि भारत से पंगा लेना या भारत से सीधा टकराव लेना आसान नहीं है। पहली बार उसने इस बात को कबूल किया है कि जो गलवान में झड़प हुई थी 2020 में जून में, उसमें उसके 5 सैनिक मारे गए थे। उसने दावा किया है, हालांकि उसका जो मुखपत्र है चीन का ग्लोबल टाइम्स, उनको अपने सैनिकों के बलिदान को याद किया है। उसने बताया कि हमारे 5 सैनिक इसमें मारे गए, जिसमें 4 सैनिक झड़प में मारे गए, जिसमें एक उनका कमांडर भी था। एक सैनिक का उसने दावा किया है कि वो रेस्क्यू के दौरान बहाव में बह गया था, वो मारा गया रेस्क्यू के दौरान। टोटल उसने 5 का दावा किया है। वो इसको याद कर रहे हैं, लेकिन ये उसका बहुत कम दावा है। अगर आप बात की जाए, आपको याद होगा जब झड़प में हमारी भारत सरकार की तरफ से जो हमारे लेफ्टिनेंट नॉर्थ कमांडर के थे, जो मिस्टर जोशी, उन्होंने दावा किया था कि करीब 50 से 60 चीनी सैनिकों को बसों में भरकर ले जाया गया था। वो मारे गए थे या वो घायल हुए थे, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन चीन का ये 5 का दावा अभी बहुत कम है। आप देखिए, इंतजार कीजिए, हो सकता है धीरे धीरे करके ये संख्या अभी और बढ़े। अभ्यस, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आखिर लंबे वक्त के बाद ही सही चीन ने इस बात को कबूला है कि उनके 5 सैनिक मारे गए थे, लेकिन यह संख्या काफी थी, क्योंकि भारत के 20 सैनिकों की शहादत हुई थी। और आपको याद होगा, मेजर संतोष बाबू भी उसमें शामिल थे। इसके बाद भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था और कहा यह गया था कि चीन के 50 के करीब सैनिक जो मारे गए हैं या तो गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालांकि चीन ने अभी सिर्फ 5 की बात कबूली है और आगे ये आंकड़ा बढ़ सकता है। जी हाँ, इस बड़ी खबर के बाद रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का।